अक्सर हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि इस इंसान पर हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में अगर हमने किसी के सामने खुद को अच्छा प्रेजेंट कर लिया तो वो प्रेजेंटेशन उसके दिमाग में छप जाती है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिससे हम सामने वाले पर्सन को एक अलग ही छवि बता देते हैं अपनी। हम वैसे होते भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ अलग ही छवि बन जाती है हमारी। तो हमें ये 5 गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं। अगर हम ये 5 गलतियां किसी के सामने कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके सामने अपनी रॉन्ग इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। आज हम बात करेंगे कि पहली मुलाकात में ये 5 गलतियां ना करें। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें दूसरे को जज करना। ये तो मैं बात मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारा ह्यूमन नेचर है वो हमारा ऐसा ही है। हम जब भी किसी को देखते हैं तो उसमें अच्छाइयां कम देखते हैं, बुराइयां ज्यादा देखते हैं। तो जब भी हम किसी से पहली बार मिले तो कभी भी किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी तीसरे पर्सन की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। एक रॉन्ग इमेज जा रही है सामने वाले पर्सन के दिमाग में कि ये इंसान सही नहीं है, इस इंसान से दूर रहना चाहिए, इस इंसान से बात करना सही नहीं, क्योंकि ये इंसान अगर दूसरे की बुराई कर रहा है तो कहीं और जाकर मेरी भी बुराई करेगा। तो ये एक रॉन्ग इमेज जा रही है उसके दिमाग में। तो जब भी किसी से पहली बार मिले तो तीसरे पर्सन के बारे में हमें बात नहीं करनी है, ना ही किसी को जज करना है, ना ही किसी की बुराई करनी है। नंबर 2, फाइनेंशियल इश्यूज। हम फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं, ये बात नहीं करनी चाहिए। नहीं हमें ये डिस्कस करनी चाहिए, ना ही पूछनी चाहिए कि आप फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग हैं, आपका क्या बिजनेस है, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हमें पहली मुलाकात में सिर्फ हमें नेचर जानना होता है कि कोर नेचर क्या है सामने वाले पर्सन का, इसका बिहेवियर कैसा है, ये स्वभाव कैसा है इसका, ये कितना डाउन टू अर्थ है, ये कितना लोगों की हेल्प करने वाला है, कितने अच्छे से ट्रीट करता है लोगों को, इसका स्वभाव कैसा है। हमें सिर्फ और सिर्फ पहली मुलाकात में ये देखना चाहिए, ना कि ये कि फाइनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने वीक है। क्योंकि फिर उससे होता क्या, सामने वाला पर्सन ये दिमाग लगाता है कि ये मुझे उसी तरीके से फिर ट्रीट करेंगे। अगर मैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होऊंगा तो ये अच्छे से ट्रीट करेंगे, मुझसे दोस्ती आगे बढ़ाएंगे, मुझसे आगे मिलेंगे जुलेंगे। अगर मैं फाइनेंशियल वीक हूं तो ये मुझसे आज से अभी से ही रिश्ता खत्म कर दें, मुझसे मतलब नहीं रखेंगे। तो पहला इंप्रेशन ये पड़ता है जब हम पैसों के बारे में बातचीत करते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ये पड़ता है। तो हमें जब भी किसी से पहली बार मिलना है तो हमें पैसों के बारे में बात नहीं करनी है, ये गलती हमें नहीं करनी है। नंबर 3, लुक्स को लेकर जजमेंटल नहीं होना है। जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें उसको लुक्स के लेकर जज नहीं करना है कि तुम्हारी आंखें छोटी हैं, तुम्हारी नाक बड़ी है, तुम्हारे होंठ खराब हैं, तुम कितनी पतली हो, तुम कितने मोटे हो। हमें लुक्स को लेकर जज नहीं करना है, इससे भी आपका खराब इंप्रेशन पड़ता है। सामने वाला पर्सन आपसे दोबारा मिलना ही नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये इंसान में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, ये इंसान उसके लुक्स पर इंटरेस्ट रख रहा है। जब हम फ्रेंड बन जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं, फिर हम मजाक मस्ती में कुछ कह भी सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम मिलके किसी के लुक्स को जज करना, किसी के लुक्स पर बात करना, ये आपकी पहचान बताती है कि आप किस तरह के इंसान हो। तो ये गलती भी कभी ना करें। नंबर 4, पर्सनल इश्यूज। कभी भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल परेशानियां पहली बार में किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। एक तो ये कि वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है आपकी लाइफ के बारे में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा है। वो इतना इंटरेस्टेड होगा ही नहीं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। पहली मुलाकात में हम सिर्फ इतना मतलब रख पाते हैं कि ये कौन है, कहाँ से है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, क्या है, बस इतना हम मतलब रखते हैं। लेकिन अगर हम पहली मुलाकात में अपना रोना लेकर बैठ जाएंगे, पहली बात तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और दूसरी बात उसे लगेगा ये क्या पका रहा है, क्योंकि उसे अभी आपकी लाइफ के बारे में नहीं पता, आपके बारे में अच्छे से नहीं पता, वो आपको ही अच्छे से नहीं जानता है। तो वो आपकी लाइफ को प्रॉब्लम्स को कैसे समझेगा, कैसे उस चीज को फील करेगा, नहीं कर पाएगा ना वो फील। फिर वो आपसे दूर भागेगा, फिर वो कहेगा अरे यार क्या पकाऊ इंसान मिल गया। पीठ पीछे फिर ऐसे इंसान बात करता है। हमें पहली बार में, पहली मुलाकात में हमें किसी से अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस नहीं करने हैं, हमें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करना है। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। नंबर 5, आस्क फॉर फेवर। कभी भी किसी से फेवर मत मांगिए। जब भी आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो पहली बार में ही फेवर मत मांगने लग जाइए। आपको पता है कि ये इंसान बैंक में काम करता है, या आपको पता है कि ये इंसान इस फील्ड में काम कर रहा है और उस फील्ड में आपकी जरूरत है, आपको काम करवाना है या आपको कोई हेल्प चाहिए, हेल्प मांगिए। लेकिन एक वक्त के बाद, अगर आपको वाकई में कोई नीड है तो एक वक्त के बाद। पहली मुलाकात में आप उसको
ऐसे फेवर मत कीजिए कि मेरे लिए ये कर दीजिए, आप मेरे लिए वो कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, आप इस फील्ड में हैं तो आपको इस चीज़ की जानकारी हुई, आप मुझे ये बता दो। वो इंसान अच्छे से समझ जाएगा कि ये इंसान मुझसे मिलने नहीं आया, ये मुझसे फेवर लेने आया है, कि इसे पता है कि मैं इस जगह पर काम करता हूँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इससे मैं इसका हेल्प करवा सकता हूँ, इससे मैं काम करवा सकता हूँ, इसलिए ये इंसान मेरे पास आया है, ये मुझसे कोई इंटरेस्टेड नहीं है मिलने में। तो पहली बार आप जब किसी से मिले तो तुरंत ही फेवर ना मांगने लग जाए, तुरंत ही अपने काम ना निकलवाने लग जाए, अपनी गिनतियां ना गिनवाने लग जाए। जब भी आप किसी से पहली बार मिले तो उस इंसान को ये एहसास होना चाहिए कि ये इंसान वाकई में मुझसे ही मिलने आया है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आया है, मुझसे बातचीत करने आया है, मेरे फंक्शन में आया है, मेरे लिए खुश होने आया है, मेरी खुशियों में शामिल होने आया है। इस तरीके से उसको ट्रीट करना है, इस हिसाब से आपको मिलना है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।